नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आपके लिए लेके आ गया हूँ 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के रेलवे के क्वेश्चन है गाइस। अगर आप इस पूरे टेस्ट सीरीज को बहुत ही सीरियसली कर रहे हैं तो ये मानिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन एक भी नहीं अटकने वाले हैं गाइस। पूरे के पूरे स्मूथली आप लोग सॉल्व करेंगे 25 के 25। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। क्या है देखो, आप लोगों के लिए जो है मैथ्स का हम लोगों ने रेलवे का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया था। ठीक है, इसका 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का एक पीडीएफ बनाया गया है, जिससे मैं बताऊं 70 to 80% जो क्वेश्चन है गाइस वो एनटीपीसी में ज्यों के त्यों आए हैं। और ये मैं दावा कर रहा हूं कि आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछेगा क्वेश्चन वो भी इसी में से आएगा। तो आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो अवश्य रूप से खरीद लीजिए, क्योंकि मामला जो है इससे बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, वो पे करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, तो शुरू करते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? देखो, यहां पर उनकी चाल का अनुपात है, स्पीड का अनुपात क्या है? 18:12। और किसका अनुपात पूछ रहे? समय का, मतलब टाइम। आपको पता है क्या होता है, उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? 12:18। काटो तो 6 9 और गया 2:3। 2:3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 ईयर एंड ₹854 इन 4 ईयर, द सम इज। ठीक है, मतलब 3 साल में 815 हो जाता है और 854 हो जाता है। कितने साल में? 4 साल में। सम पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 4 4 साल मतलब क्या? 1 साल का डिफरेंस। 1 साल के डिफरेंस में कितना बढ़ रहा है जरा देखो तो, 854 और 815। व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? 39। मतलब 1 साल में 39। अच्छा, ये जो 3 साल प्लस करके है जो है, कितना अमाउंट हो रहा है? 815। तो 39 इंटू 3 मतलब 117 अगर मैं माइनस कर दूं इससे तो मुझे सम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 117 माइनस करूंगा तो 698 रुपीज हो जाएगा। तो सम ऑप्शन नंबर बी 698। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करें। आइए इसको सॉल्व किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। तो सबसे पहले ये करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला फर्स्ट ब्रैकेट। अच्छा है ना? ओके, तो यहाँ क्या हुआ? 9/24 मतलब 3/8 और यहाँ पर +3 है, तो क्या हो गया? 8 कर 3 8 24, 24 और 3 27/8 है ना? 27/8 और यहाँ क्या हो गया? 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 27/8, 27/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी क्या है गाइज? यहाँ पर है 4 है ना? 5 8 40। अच्छा, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 इंटू 27/40, ये जाएगा 10 बार, मतलब 27/10 अभी इधर पे है और यहाँ पर 8 और है। 8 डिवाइडेड बाई 27/10, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बदल जाएगा, क्या आ जाएगा? 80/27। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ध्यान से करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टेप में मिस्टेक, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सेटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह दोनों R के मदद से काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कुल मजदूरी ₹3200 है तो R को कितना मजदूरी दी जानी चाहिए? कितना मजदूरी देनी चाहिए? उसके कार्य क्षमता के ऊपर, उसकी कार्य एफिशिएंसी के ऊपर, है ना? तो देखो, P जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, और
तीनों जो है आर की मदद से, मतलब पी क्यू आर जो है ये लोग तीनों एक साथ मिलकर 3 दिनों में कर सकते हैं उसी काम को पूरा। तो लेट अस टेक यहाँ पर 8 24 अगर ले लूँ तो ये 4 सा, ये 8 3 24 और ये 8। अब देखो P की वैल्यू 4 आ गई। एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता है। Q की 3 है, तो देखो इसकी 4 है, इसकी 3 है, 4 और 3 हो गए 7। Q R क्या रखूं, 1 रखना पड़ेगा ना 8 बनाने के लिए। अब क्या बोल रहे हैं, R को कितनी मजदूरी देनी चाहिए, तो मुझे सबकी एफिशिएंसी पता चल गई है, रेशियो पता चल गया है 4:3:1। आर को कितना देना चाहिए, आर को एक हिस्सा कितने का, 8 का, कितने रुपए को बांटना है, 3200। बस खेल खत्म। तो 400 हो जाएगा रुपया। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्या बोल रहा है, x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1। तो a और b का मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, लेट अस a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 वी कैन टेक। तो यहां क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स और एक्स प्लस ए, और यहाँ b के साथ x माइनस बी। ओके, लेट अस सॉल्व इट। सो x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट अस x कॉमन ले लें तो a प्लस बी और यहाँ पर 1 अगर कॉमन ले लूँ तो a माइनस बी और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जरा यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे कॉमन, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी और प्लस 1 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, ये कट गए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां x के साथ LHS में x के साथ क्या वैल्यू इंक्लूडेड है, 1 मल्टीप्लाई बाई। तो यहां मैं लिख सकता हूं, देख सकता हूं क्या कि x के साथ यहां पर भी 1 होना चाहिए था, क्योंकि x के साथ दोनों तरफ सेम सेम होना चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी 1 के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखो, आधा प्लस आधा कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और मी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। P Q से 30% अधिक कार्य कुशल है। यदि P अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो फिर जो है Q अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। देखो P और Q क्या बोल रहा है, P Q से 30% अधिक कुशल है। अगर Q 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब शून्य से अगर मैं शून्य काट दूं तो इनकी क्या आ गई, 13:10 आ गई, क्या, कार्य क्षमता। ठीक है, P अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया, एक दिन में वो 13 काम कर सकता है। तो टोटल 20 दिनों में टोटल काम कितना हो जाएगा, 13 इंटू 20। P इतना मतलब टोटल काम हो गया। Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, उसकी एक क्षमता कितनी है, एक क्षमता है 10। कट 26 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। Q 26 दिनों में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष है। अब जरा देखो, 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े जो है 12 टुकड़े काटे जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो 2.25 मीटर हो गया ये। हाँ की ना जरा बता दो तो, सेंटीमीटर से मैंने मीटर में कितने, 12 टुकड़े। इसका मतलब 24 और 3 मतलब 27 मीटर कपड़ा बिक गया। कितने में से, 30 में से लेफ्ट कितना है, 3/10 है, तो 1/10 कपड़ा शेष है। तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष है, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, 36/225, 48/150 और 72/85 का लासा
36/225, अच्छा 48/150, अच्छा 72/85 का क्या गाइस लासा। तो आपको पता है एलसीएम बोला है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होगा। तो आओ जरा देखते हैं एलसीएम ना, तो 36, 48, 72, एलसीएम होगा कितना 144, ये 2 गुना, ये 3 गुना, ये 4 गुना, एलसीएम तो ऊपर आ गया 144 बटे नीचे एचसीएफ में देखो क्या हो रहा है 5 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया 144/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो 513, 1107 और 783 का मासा ज्ञात करो। देखो 513, 1107 और 783, देखो सबसे बड़ा, देखो ये जो है यहां पर क्या है इवन नंबर है, कभी भी इवन हो सकता है क्या, नहीं, ये तो पहले ही कट कर दो। अभी देखो ऑप्शन से उठाओ 27 से, 27 से देखो 27 से क्या ये जा रहा है हाँ बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार 19 बार ना, 400, हाँ 19 बार ये जा रहा है, ठीक है। ये क्या जा रहा है क्या ये यस 48 जी बिल्कुल जा रहा है ये, और क्या ये जा रहा है जरा देखो तो 783 जी बिल्कुल जा रहा है, तो मासा क्या हो गया 27 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। 12% छूट देने के बाद भी छूट किस पर दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पर, लेट्स से वो था 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 22% छूट दिया, मतलब उसको कितने में बेचा गया 78 में बेचा गया, और 78 में बेचने पर भी 17% का लाभ हुआ, तो सीपी अगर 100 हुआ तो आप मुझे बताओ ये कितने की वैल्यू हुई, ये 117 की वैल्यू हुई, अरे हाँ की ना है ना। तो 117% अगर ये हुआ तो उसकी सीपी 100% होगी, 100% होगी, तो इसका मतलब 78/117 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो विच विल बी 66.66। तो ये क्या आ गई, ये उसकी खरीदी हुई मूल्य आ गई। अब बोल रहा है क्या कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ क्या कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए कितना डिफरेंस है 33.33 किस पर 66.66 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50% अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात करिए। लेट्स से वो संख्या x है तो x/3 और x/4 का जो वैल्यू है वो उनके वर्गमूल के बराबर है। हो गया खत्म। तो यहाँ क्या हो गया 12 ले लिया, तो यहाँ x/12 इज इक्वल टू √x स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ आ गया क्या x²/144 इज इक्वल टू x से गया x विल बी इक्वल टू 144, वह नंबर क्या आ गया, वह संख्या आ गया 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि a जो है b प्लस c क्या है 1:3 है और c:a प्लस b क्या है 5:7 है, तो b:c प्लस a क्या का मान क्या होगा। चलो आओ देखते हैं। देखो a:2 जरा ध्यान से देखना किस तरीके से इसको स्पीड में करेंगे 1:3 और c:a प्लस b और 5:7। अब आप यहां ध्यान से देखो
यहां पर ए बी सी है और यहां पर भी ए बी सी है, मतलब दोनों ही टर्मों में गाइस क्या है, ए बी सी है। इसका मतलब यहां पे जो सम है इनका 1 और 3 मतलब 4 और 5 और 7 मतलब 12, ये दोनों भी तो सेम होने चाहिए थे, क्या है, नहीं है, कर देते हैं सेम। तो यहां तो 12 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 4 12 हो 3 4 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 और यहां पर तो है ही 5 और 7 है ना, यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ए है, यहाँ बी प्लस सी है, ठीक है, यहाँ कौन है, सी है और यहाँ ए प्लस बी है। अब जरा यहाँ देखो, अगर ए की वैल्यू ए बी सी अगर मैं करूं, ए कितना आ गया, 3 आ गया, सी कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहां पर 3 अगर आ गया है, यहां नहीं सॉरी, यहां अगर 3 आ गया है, बी मुझे क्या रखना पड़ेगा जिससे 7 हो जाए, मुझे 4 रखना होगा। तो यहां 3:4:5 हो गया, समझ गए हो। चलो क्या पूछ रहा है, B:C प्लस ए का, तो B कितना है, 4 है, C प्लस ए मतलब 5 प्लस 3 मतलब 4:8 मतलब 1:2। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of the diagonal of a square is 20 centimeter, what is the perimeter must be। देखो ये एक क्या है, ये स्क्वायर है, आपको पता है इसका डायगोनल क्या होता है, क्या होता है, √2a, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/√2। इसका पेरीमीटर पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, सो 80/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा जरा बता दो तो, 80√2/2 मतलब 40√2 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। कितनी भुजाएं होती हैं भैया बता दो तो, कितनी होती है जरा जल्दी बता दो तो, कितनी, 12 होती है ना। सो 12a, योग बोला है कितना, 48, a आ गया 4, इसका आयतन पूछा है क्या होता है, a क्यूब होता है, 4 × 4 × 4 64 घन सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। देखो 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है मतलब 100 से 200 हो जाती, मतलब 100 का इंक्रीमेंट मतलब एक टाइम ज्यादा हो जाता है, 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्या, 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि 16 गुना मतलब 15 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 15 हो रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो तो 60 वर्ष, तो क्या आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। सीमा की वर्तमान आयु क्या है। देखो सुंदर और सीमा की जो आयु का अनुपात है वो है 5:4, ठीक है। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ, तो क्या सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जा रहा है। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब जरा मुझे एक बात बताओ, उनके बीच में तो एज डिफरेंस सेम होना था, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बस इसको सेम कर देते हैं। तो यहाँ 10 से 8 और यहाँ 11 से 9, अरे समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब जरा देखो 1 वर्ष कितने के बराबर, 3 के बराबर, क्वेश्चन में तो 3 कहा गया है। तो सीमा की वर्तमान आयु 8 × 3 मतलब 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर
ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, सरल कीजिए। चलो भैया रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 8 प्लस 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 6 प्लस 4 रूट 2। आइए इसको किया जाए। सो व्हाट वी कैन राइट इज डिवाइडेड बाय 1 और यहां पर भी डिवाइडेड बाय 1 है ना। तो यहां पर एलसीएम मैंने ले लिया 3 माइनस रूट 8, तो ऊपर क्या जाएगा 3 प्लस मतलब यहां आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन राइट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 9 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इट। तो माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 है ना। चलो 8 प्लस इसका तो 1 आ गया माइनस यहां क्या आ गया गाइस 3 रूट 8 और दूसरे ब्रैकेट में 6 प्लस 4 रूट 2 इज इट ओके। यहां कितना आ गया देखो तो यहां 10 और यहां माइनस 8 मतलब 2। सो यहां 2 माइनस अब यहां करते हैं। सो यहां आ गया यहां कितना आ रहा है 3 6 18 प्लस 12 रूट 2 और यहां पर माइनस क्या आ गया 6 रूट 8 है ना, 6 रूट 8 और यहां जो है माइनस 4 रूट 16 रूट 16 मतलब वो भी 4 4 4 16। ठीक है ठीक है। चलो और नीचे 3 माइनस रूट 8 ओके। यहां जरा देखा जाए सो यहां क्या आ जाएगा यहां आ गया कितना, यहां कितना आ गया ये यहां आ गया ये 2 और यहां माइनस 2 तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां क्या होगा माइनस 12 रूट 2 और या माइनस माइनस प्लस 6 रूट 8 बटे 3 माइनस रूट 8। अच्छा अब यहां देखो माइनस 12 रूट 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ना 6 और अंदर 4 इंटू 2 और 4 को बाहर निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा तो 12 रूट 2 मतलब प्लस 12 रूट 2 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 8। तो यहां क्या आ गया 0 आ गया, 0 बाई समथिंग 0। ऑप्शन नंबर सी 0 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक वर्ष पहले दो बहनों का आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है 12 है। एक वर्ष पहले ये रेशियो है तो एक वर्ष 12 से एक वर्ष पहले आने के लिए मुझे एक दोनों में से घटाना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंटली उनका एज क्या हो जाएगा एक वर्ष पहले उनका एज क्या हो जाएगा, एक वर्ष पहले 10 वर्ष विद द रेशियो ऑफ 2:3। 10 को बांटना है मतलब 5 को 10 पे तो 1 2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2 दूगुनी 4, ये कितना आ जाएगा 6, लेकिन प्रेजेंट में आने के लिए +1 मतलब 5 और 7। ऑप्शन नंबर ए 5 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा अगर 2 है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए जहां थीटा न्यूनतम कोण है। तो आओ ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं ना, 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। सो कॉस थीटा, सो व्हाट वी कैन राइट इज cos 45 बटे 1 माइनस साइन 45 और माइनस cos 45 बटे 1 प्लस साइन 45। Here we can see that a माइनस b एंड a प्लस b है ना। तो यहां पर देखो एक काम करते हैं, सिंपल वैल्यू पुट करते हैं ना, काय को इतना माथा पच्ची करना। सो 1/√2 1 माइनस 1/√2 और यहां पर माइनस 1/√2 और 1 प्लस 1/√2। सो गाइज व्हाट विल हैपन, यहां पर अगर मैं ले लूं a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1/2 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा 1/√2 और मल्टीप्लाई बाई में 1 प्लस 1/√2
यहाँ पे माइनस वाला है और यहाँ माइनस में 1/√2 और 1 माइनस 1/√2। इज इट? हाँ चलो, तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए जरा। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2 एंड प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1/√2। तो यहाँ देखो 1/2√2 माइनस 1/2 सॉरी प्लस, तो इससे गया ये, है ना। तो यहां देखो यहाँ क्या आ गया, हाफ ऑफ 1 हो गया, सो 1/1/2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 हो जाएगा। आपका आंसर देखो 2 आ गया है, कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, सरल कीजिए। चलो भैया इसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ क्या आ गया 18, तो यहाँ आ गया 9 प्लस 15 बटे 15 माइनस 9, है ना। तो कितना हो गया ये 24 बटे 6, 4 छक 24, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को क्रय मूल्य से 23% अधिक मूल्य पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य कितना था 14,022 था, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य से तो लेट्स से 100 था, सीपी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 123, इसकी वैल्यू दी गई है। तो जरा यहां ध्यान से देखो कितने का मल्टीपल हो रहा है, ये 114 का, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना 11400। सो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 128 का 25/8% x है तो x का मान ज्ञात करिए। 128 का 25.8 परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई नीचे 100 हो जाएगा। तो देखते हैं, तो 128 मल्टीप्लाई बाई 25/800, तो यहाँ 1 25 से 4 4 8 32 आ गया, ये 32 और ये कितना हो गया 3 4 12 120 4, ये हो गया 4, है ना। सो x क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 75 का मान, तो आप साइन 75 को कैसे तोड़ सकते हो बता दो तो जरा, कैसे 45/30 में तोड़ दो, अरे हाँ कि ना। और आपको फॉर्मूला पता है, साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, अरे हाँ कि ना बता दो तो, है ना, बस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सो 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2, है ना, 0 1 2। ओके हाँ ठीक है। सो यहाँ क्या आ गया 1/2√2 प्लस √3/2√2, तो 1 प्लस √3/2√2 इसी ऑप्शन में तो नहीं है, इसको करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई। √2 से 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ गया, नीचे तो आ गया 2 दूगुनी 4 और √2 2 मतलब 8, और ऊपर आ गया 2√2 प्लस 2√6/8, है ना। 2 कॉमन ले लो, तो √2 प्लस √6/8 मतलब 4, तो 2√2 प्लस √6/4, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल करें। चलो भैया, cos 18 प्लस cos 162 प्लस साइन 126 और प्लस साइन 234, इसको क्या करना है, इसको बस इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज नहीं इसको चेंज कर दो। किसमें, देखो cos 18 को cos 18 ही लिखो, और cos 162 को मैं लिख सकता हूं क्या, इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, 180 माइनस 18 लिख सकता हूं कि नहीं बता दो तो। और साइन 126 को साइन 126 ही रहने दो, और साइन 234 को मैं 360/126 लिख देता हूं, ठीक है। इधर 126 बनाने के लिए, बस हो गया खेल खत्म। जरा देखो यहाँ पर
तो cos 18 का cos 18 हो गया, और ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा हो गया, तो माइनस cos 18 डिग्री हो गया, इससे ये कट। चलो यहाँ साइन 126 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बता दो, तो माइनस साइन 126, ये भी कट। तो कितना आ गया, 0। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 2n+3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो, एक प्राकृत संख्या n से, लेट्स से n से जब उसको, एक प्राकृत संख्या n को जब 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं नंबर ले लूं 7, देखो 4 से विभाजित किया, शेषफल कितना हो रहा है, 3 आ रहा है ना। इसका मतलब n क्या हो गया, लेट अस टेक, वी हैव टेकन n इज इक्वल टू 7, यहां पुट करो, सो 2 into 7 प्लस 3, इसको 4 से विभाजित करो तो 14 और 3 17/4, 16 बार गया, एक शेषफल रह जाएगा, एक शेषफल रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, ये थे आज के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना आपके लिए ऐसे ही टेस्ट सीरीज का चलता रहा है कंटिन्यू, है ना। तो ठीक है गाइज, इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना हमारे इंस्टाग्राम को, ठीक है, और टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ठीक है फिर गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।